एक दिन रात्रि के समय ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं खिरक गोमती गोमटीला के भूगर्भ में निवास करता हूँ। एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को भी अपनी दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहां जाकर देखिए तब स्वयं जान जाएंगे। श्री ठाकुर जी के संकेतानुसार श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद चंद्र भगवान का स्वरूप प्रकट किया। श्री ठाकुर गोविंद देव जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। चतुर रसिकजन रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद एवं परम रसिक श्री रूप जी का निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। श्री गोविंद चंद आए निसी को स्वप्न स्वप्न दियो दियो कई भेद सब जासो पहचानिए रही मैं खिरक माझ पोषे निसी भोर सांझ सींचे दूध धार गाय जाए देख जाइए प्रगट लय कियो रूप अति अनूप छवि कभी कैसे कहे थकी रहे लकी मानिए कहाँ लो बखानो भरे सागर न गागर में नागर रसिक ये निसी दिन आनिए। एक बार श्री सनातन जी नंद गांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन न तो गांव में मधुकरी आदि मांगने गए और ना तो संयोग से गांव का ही कोई सरोवर की ओर आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक स्वयं ठाकुर श्री मदन मोहन जी दूध लेकर आया और उसने प्रार्थना पूर्वक इन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर उन्होंने पूछा तुम कहाँ रहते हो। तब बालक ने अपने घर का पता बताया तथा कहा कि हम 4 भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री केशव देव जी मथुरा में, श्री गोविंद देव जी वृंदावन में हैं। साथ ही पिताजी श्री नंदू जी का भी परिचय दिया। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ। अतः सरोवर से उठकर नंदगांव गए और उन्होंने घर घर पूछा परंतु कहीं भी बालक रूपधारी श्री हरि को नहीं पाया। चारों ओर खोज कर हार गए। इनकी आंखों में आंसू भर आए। तब आपने निश्चय किया कि यदि आपकी बार वह बालक आएगा तो उसे जानने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उसी लाल पाग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे रहे। श्री सनातन जू नंद गांव पावन पे आव न दिवस 3 दूध लेके प्यारिये सांवरो किशोर आप पूछे कि और रहो कहे 4 भाई पिता रीति उचारिये गए ग्राम बूझी घर हरि पे न पाए कहूँ चहु दिसी हेरी हेरी नैन भरी डारिये अब के जो आवे फिर जान नहीं पावे शीस लाल पाग भावे निसी दिन उर धारिये। श्री रूप गोस्वामी जी ने चाटू पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी की वेणी की नागिन से उपमा दी है। इस प्रसंग को जब श्री सनातन जी ने पढ़ा तथा श्री राधिका जी का स्वरूप नेत्रों से देखा तो उन्हें यह उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है भाई ने भाव पद्धति से हटकर केवल काव्य पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसा लिखा है। परंतु एक दिन आप श्री राधा कुंड के किनारे बैठे भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा हुआ है। उस पर बैठी एक गौर वर्ण की किशोरी प्रफुल्लित मना झूल रही है और सखियां उमंग भरी झुला रही है। उस किशोरी की पीठ पर आपको लपलपाती हुई नागिन सी दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही नागिन से किशोरी की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। परंतु समीप पहुंचने पर देखा कि वह नागिन नहीं है, वस्तु तस्तु उसकी वेणी है। इतने में ही वह झूले का दृश्य भी अंतर्धान हो गया। फिर तो आप समझ गए कि यह तो साक्षात किशोरी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही थी और हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए यह लीला की थी। फिर तो आप अपने छोटे भाई श्री रूप जी के पास आए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी परिक्रमा की। बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देखकर श्री रूप जी ने भयभीत होकर उनके चरण पकड़ लिए। श्री सनातन जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों ही भाई प्रेम रस सार में पगे रहते थे।
आप दोनों की चरित्र अपार है। आपका सुयश संसार में जगमगा रहा है। कही ब्याली रूप बेनी निरखी स्वरूप नैन जानी श्री सनातन जू काव्य अनुसारिये राधा सर तीर ध्रुम डार गही झूले फूले देखत लफ लपात गति मति वारिये आए यो अनुज पास फिरे आस पास देखी भयो अति त्रास गहे पाऊँ उर धारिये चरित अपार उभय भाई हित सार पगे जगे जग माही मति मन में उचारिये। श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी विधि निषेध नहीं दास अननी उत्कट व्रतधारी व्यास सुवन पद अनुसरे सोई भले पहचानी है श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोस्वामी जी की भजन की रीति को कोई एक बिरला श्री दामोदर दास जी सेवक जी ही जान सकेगा। आपकी उपासना पद्धति में श्री राधा जी की प्रधानता है। आप उन्हीं के चरणों के हृदय में अत्यंत सुदृढ़ भाव से उपासना करते थे और कुंज क्रीड़ा में दंपति श्री श्यामा श्याम की सखी रूप से सेवा करते थे। आपके संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि आप श्री महाप्रसाद को सर्वस्व करके मानते थे। अपनी अनन्य निष्ठा के कारण आप सचमुच महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी थे। आपने श्री श्यामा श्याम के सेवा रूपी उत्कट व्रत को धारण किया था। अतः स्मृति शास्त्रोक्त विधि निषेधों की अपेक्षा नहीं रखते थे। श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हित हरिवंश गोस्वामी द्वारा प्रवर्तित पथ का जो अनुसरण करेंगे वही अच्छी तरह से आपके सिद्धांतों को जान सकेंगे। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बादग्राम में विक संवत 1559 वैशाख शुक्ला एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का श्री तारा देवी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशव दास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यासाश्रम का नाम श्री नृसिंहाश्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुल दीपक थे, इसलिए ये सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे और इसी से इनका लालन पालन भी बड़े लाड़ चाव से हुआ था। ये बड़े ही सुंदर थे और शिशु काल में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा सुनते ही बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में ही इन्होंने पलने पर ओढ़े हुए श्री राधा सुधा निधि स्तव का गान किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्री नृसिंहाश्रम जी ने लिपिबद्ध कर दिया था।